लंदन पेरिस की बात तो ऐसी कह रहे थे, थेम्स नदी बना देंगे। हाँ। यमुना को, वो तो यमुना जी हमारी गंदा नाला बना दिया इन्होंने। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने ये दिखाना कि ये देखो मैंने माता की चौकी रुकवा दी, माता का जागरण रुकवा दिया, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए। कि आप हो, आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, तो फिर काम आप कर नहीं रहे, तो फिर यही बहाना है। और बड़े बड़े शराब घोटाले करें, बड़े जलबोर्ड घोटाले करें, लोगों को दवाई खरीद में घोटाले कर दें, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनवा लें, बड़ी सिक्योरिटी ले लें, बड़े से गाड़ियों में चलें और बड़े बड़े शराब घोटाले करें, बड़े जलबोर्ड घोटाले करें, लोगों को दवाई खरीद में घोटाले कर दें, बस की खरीद में घोटाले कर दें, फर्जी टेस्ट कराएं, दवाइयाँ नकली खरीद लें। तो ये सारे काम जो केजरीवाल सरकार ने किए, अब सब लोग देख चुके हैं। दिल्ली की जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। वो तो काम इसलिए नहीं हुआ, बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया। वो तो ये कह रहे बीजेपी वालों ने करने थोड़ी ना दिया काम। मुख्यमंत्री आप हो, आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, तो फिर काम आप कर नहीं रहे, तो फिर यही बहाना है। कुछ नहीं करना है तो बहाना अच्छा है। जेल में डाल दिया, वरना तो बहुत कुछ कर लेते। लंदन पेरिस तो बन ही चुका था और भी आगे ले जाते हम। देखिए, लंदन पेरिस की बात तो ऐसी कह रहे थे, थेम्स नदी बना देंगे। हाँ। यमुना को, वो तो यमुना जी हमारी गंदा नाला बना दिया इन्होंने। और आज 2,500 करोड़ मोदी जी ने दिया, उस पर काम भी नहीं किया इन्होंने। और यमुना में क्या हर बार कहते रहे डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगवा देंगे, सबको लगवा देंगे, और आज तक नहीं हुआ काम। ये तो सबने देखा है। पॉल्यूशन पर दिल्ली में क्या होता है, आज लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। बसें नहीं हैं दिल्ली के पास, वो तो मोदी सरकार ने दी हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। बसें नहीं थी जब इन्होंने सरकार में आए थे, तो 7,000 बसें थी, 2,500 रह गई। इनकी बसें तो ऐसी चलती बस में आग लगती थी। तो ये सारे काम हो रहे थे, इसलिए दिल्ली की जनता इनका असली चेहरा जान। लेकिन वो फिर यूं क्यों कहते हैं कि सरप्लस में चल रही है दिल्ली? आपने तो इतना एक्सपोज कर दिया, इतने काम बता दिए कि क्या क्या तो नहीं करा, और जो करा वो क्या क्या गड़बड़ करा। लेकिन वो तो कह रहे सरप्लस में चल रही है दिल्ली, इतनी खुशहाल चल रही है, बीजेपी वाले किलस रहे हैं। तो सरप्लस में अगर चल रही है तो काम क्यों नहीं हो रहे? सरप्लस में चल रही है। आपने 5 लाख रुपए तक का जो इलाज होना था, मोदी सरकार हर राज्य में कर रही है, आयुष्मान योजना, वो आपने दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया? झुग्गी वालों को पक्का मकान क्यों नहीं दिलवाया आपने लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को क्यों नहीं दिलवाई? राशन कार्ड क्यों नहीं बनाया? दिल्ली की सड़कों की हालत क्यों ख़राब है? आज दिल्ली की सड़कों की हालत ये है कि गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है। लोगों को गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर हैं लोगों का? दिल्ली का विकास आज दिल्ली से ज़्यादा विकसित दूसरे राज्य हो गए, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। सही बात। तो क्या ये बात सच्चाई है कि जो बिल है बिजली के बिल, ये बीजेपी वालों की ही, कहीं एलजी वगैरह की तो देन नहीं है? बिल जो आ गए बिजली के बिल, देखिए बिजली के बिल तो इन्होंने कहा था, और बाद में इन्होंने ही कहा कि हम ऑप्शन पे डाल दिया। पहले कह दिया फ्री कर देंगे, और बाद में कह दिया, अपना कैबिनेट अप्रूव किया कि हम ऑप्शन पे कर देंगे, जो डिमांड करेगा फ्री के लिए उसको हम देंगे। अब डिमांड किसी को पता नहीं, पब्लिक को। सही बात। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया लोगों के साथ, कि इन्होंने कह दिया हम फ्री, लेकिन फ्री काट दिया और बोल दिया कि जो मांगेगा डिमांड करेगा। अब डिमांड पता ही नहीं लोगों को, डिमांड की जाएगी। अब उनका हो गया, खत्म हो गया, उनके पास बिल आने लगे। हमारा आखिरी सवाल यह है, क्या ये दिल्ली वालों की ही गलती है जिन्होंने 10 साल बीजेपी को नकारा, और आज ये रूप देखना पड़ रहा है कि पंडाल यहाँ से हट रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जनता जनार्दन होती है, और दिल्ली की जनता पर हमें पूरा यकीन है कि इस बार वो इनकी असलियत को जानकर इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि बीजेपी के कारण ये जो चीज़ें हैं, बीजेपी के कारण नहीं हो रही? क्योंकि अभी जो एलिगेशन लगाने वाले लोग होंगे, टीएमसी के लोग ही कहेंगे कि तो बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं, खामोखाई में हमारा राज्यसभा सांसद को बदनाम कर दिया। देखिए, अभी इन्होंने क्या बताया, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो थे, इन्होंने क्या बताया कि उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता रही है। अगर वो 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का रोकने के लिए याचिका लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, और जो हिंदू भाई हमारे प्रताड़ित जो पाकिस्तान में हैं वो यहाँ पे ना आ सकें, सीए का विरोध कर सकते हैं, और वो क्या इसका माता के जागरण का विरोध नहीं करेंगे? हालांकि उनका यहाँ से निवास स्थान लगभग 400-500 मीटर दूरी पर है, वहाँ पे तो इतना साउंड जा ही नहीं रहा, नील के बराबर है। लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरह से अपना ये दिखाना है, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने ये दिखाना कि ये देखो मैंने माता की चौकी रुकवा दी, माता का जागरण रुकवा दिया, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए। और अपनी जो उधर की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बानो, उनको खुश करने के लिए कि देखो कि मैंने जो है वहाँ पे जाके भी, मैं जहाँ पे तो हिंदू विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में, हमने दिल्ली में भी शुरू कर दिया। तो ये कुछ अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें जो हैं वो साकेत गोखले जी द्वारा की जा रही हैं, और कुछ नहीं।